काली के पिछले भाग में आपने देखा कि गांव में जमा हुए कूड़े कचरे के कारण दूषण नाम का राक्षस प्रकट होता है और जो लोगों को गायब करने लगता है। काली भी नकाबवाली का रूप लेकर गांव वालों को बचाने के लिए दूषण से भिड़ जाती है और उसका खात्मा कर देती है। तो वहीं काली को अपनी शादी का सपना आता है, लेकिन दूल्हे का पता लगाने से पहले ही वो जाग जाती है। दूसरी तरफ अपने भेजे प्यादों का खात्मा होते देखकर सिंहासन की परछाई शीशे के टुकड़ों से राक्षस को प्रकट करती है, जो कि सोमगढ़ गांव के नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने आए भोला को शीशे में कैद कर लेता है। मनोज लाइना को देखने के लिए किसी बहाने से कान्हा के साथ सोमगढ़ आता है। वहीं पंचायत ऑफिस में काली कृष्ण को आराम करते हुए देखकर उसे कुर्सी से नीचे गिरा देती है। अब आगे हर्ष अपने घर में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। उसी दौरान उसकी आंख लगने लगती है। आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? क्या ये काम इतना बोरिंग है? हर्ष बेटा, तुझे सोना नहीं है, जाग। और जागने के लिए तुझे अपना मुंह धोकर आना चाहिए। इतना बोलकर अब हर्ष अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाता है और जैसे ही वो अपना मुंह धोकर तौलिए से अपना मुंह पोंछते हुए शीशे की तरफ जाता है और शीशे में देखता है तो उसको शीशे में दरार दिखाई पड़ती है। ये क्या? मेरे शीशे में दरार? पर मेरे घर के शीशे में दरार आई कैसे? हर्ष खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उस शीशे में से शेषराज निकलकर बाहर आता है और हर्ष उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो शेषराज उसको भी उस शीशे में कैद कर देता है। कान्हा और सरपंच आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर पार्वती आती है और सरपंच को कहती है, सरपंच जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मन तो कर रहा है कहीं जाकर पानी में डुबकी लगा लूं। राम राम राम, ये तुम कैसी बात कर रही हो पार्वती बहन? क्यों ऐसे मरने की बातें करती हो? हाँ तो क्या करूं, नंदू के पापा सुबह गए थे दाढ़ी कटवाने, लेकिन अभी तक घर लौट के नहीं आए। जहाँ जाते हैं वहाँ से वापस ही नहीं आते। बताइए क्या करूं? अरे पार्वती बहन, हम तो तुमसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जब देखो तब भोला गायब ही हो जाता है। देखो पार्वती बहन, हम तो कहते हैं तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा पहला पति भोला गायब होगा तो कम से कम तुम्हारे पास दूसरा पति तो होगा ही ना। सरपंच जी, ये मजाक का समय नहीं है। मुझे चिंता हो रही है, कुछ कीजिए। कहीं पिछली बार की तरह लापता तो नहीं हो गए। पार्वती सरपंच से मदद मांग ही रही थी कि तभी सरपंच को चमेली के गायब होने की खबर मिलती है। ये सुनने के बाद कान्हा कहता है, सरपंच जी, अब तक तो आप हमको ठीक मालूम पड़ रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपका तबीयत ई गांव वालों की दिक्कतों से खराब हो जाता है। बाकी हम कहते हैं कि आपसे ई गांव में कच्छू ना होने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ हमारे गांव चलो। कान्हा की बातें सुनकर दूसरे गांव का सरपंच उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसके साथ वो किशनगढ़ आने के लिए तैयार भी हो जाता है। काली अपनी माँ के साथ घर में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसके माथे पर पसीना आता है और उसे हर्ष को लेकर बहुत ही बेचैनी सी होने लगती है। ये देखकर दुर्गा काली से कहती है, काली, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? माँ, बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे अचानक हर्ष की चिंता हो रही है। मैं नहीं जानती क्यों, पर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर्ष किसी मुसीबत में है। माँ, मैं अभी हर्ष से मिलकर आती हूँ। दुर्गा कुछ बोलती उससे पहले ही काली चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा हर्ष के घर पहुँच जाती है। हर्ष, हर्ष कहाँ हो तुम? काली की आवाज सुनकर हर्ष शीशे में से काली को आवाज देता है, काली, काली मैं यहाँ हूँ। काली इधर देखो। हर्ष की आवाज तो आ रही है, पर मुझे हर्ष दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हर्ष, तुम कहाँ हो? काली, मैं शीशे के अंदर हूँ, यहाँ देखो। हर्ष की आवाज सुनकर काली शीशे की तरफ देखती है, जहाँ उसको शीशे में कैद हर्ष दिखता है। उसको शीशे में कैद देखकर काली हैरानी से हर्ष को कहती है, हर्ष, तुम शीशे में कैसे कैद हो गए? ये सब क्या है? काली की बात सुनकर हर्ष उसको सारी बात बता देता है। इसका मतलब मैंने जो कांच के टुकड़े देखे थे वो कोई मामूली कांच के टुकड़े नहीं, बल्कि पर ये सब कर कौन रहा है? मुझे इसका पता करना ही होगा। हर्ष, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस शीशे की कैद से बाहर लाकर ही रहूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। अपने लिए तुम्हारी ये चिंता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और रही भरोसे की बात तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही है काली। काली हर्ष की ये मन की बात सुन लेती है
और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी काली एकदम से अपने ख्यालों से बाहर निकलती है। जिसने भी ये किया है ठीक नहीं किया। मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है जो मेरे गांव को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो भी इस तरह लोगों को शीशे में कैद करके। इतना कहकर काली अपने सर पर हाथ रखती है और पिछली हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश करती है। ये कौन सी अजीब सी चीज है जो शीशे से निकल रही है, और ये मुसीबत ना सिर्फ किशनगढ़ बल्कि सोमगढ़ पर भी है। मुझे इस मुसीबत का हल ढूंढना ही होगा और पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चाहता क्या है। काली ये सब बोलते हुए हर्ष के घर से निकल जाती है। तभी उसको हर्ष के घर से कुछ दूरी पर ही कान्हा और दूसरे गांव का सरपंच दिख जाता है। कान्हा भैया, आप सरपंच जी के साथ यहाँ कैसे? अब का बताए बिटिया, वो का है ना। अब इस तरह अब सरपंच उसको सारी बात बता देता है। ये जानने के बाद काली उनसे कहती है, ये जो भी हो रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा। का मतलब? पंचायत ऑफिस चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। कान्हा भैया, आप गुलशन काका को पंचायत ऑफिस में लेकर आइए। काली के साथ दूसरे गांव का सरपंच पंचायत ऑफिस चला जाता है, तो वहीं कान्हा भी गुलशन को पंचायत ऑफिस लेकर आता है। क्या बात है काली बिटिया, तुम अचानक से हम सबको पंचायत ऑफिस में काहे बुलाई? वो इसलिए क्योंकि नकाब वाली ने मुझे यहाँ आप सभी तक ये खबर पहुँचाने को कहा है कि आप लोग गांव में सभी को ये बोलकर जागरूक कर दें कि सभी गांव के लोग अपने अपने घरों के शीशों पर काले रंग का कपड़ा रख दें। पर क्यों काली, तुम अचानक से ये क्यों कह रही हो? क्योंकि गांव में एक ऐसा राक्षस घूम रहा है जो लोगों को शीशों में कैद कर रहा है, और इसका सबूत मुझे हर्ष के घर मिला। जब मैं हर्ष के घर गई थी तब मुझे हर्ष कहीं नहीं मिला, और तभी वहाँ नकाब वाली आई, जिसके बाद उसने मुझे सारी बात बताई। और हाँ, ये ना सिर्फ किशनगढ़ बल्कि सोमगढ़ के लिए भी है। सरपंच जी, जितनी जल्दी आप अपने गांव में जाकर ये खबर फैला दें उतना ही अच्छा होगा। ठीक है काली, हम सब वही करेंगे जैसा नकाब वाली ने तुमको कहा है। काली नकाब वाली की अच्छी दोस्त है, और नकाब वाली ने ऐसा करने को कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात तो पक्का ही होगी। इसलिए हमें उसकी बातों का मान रखते हुए सभी को शीशे पर काला कपड़ा रखने के लिए कहना होगा। काली की बात सुनकर दूसरे गांव का सरपंच सोमगढ़ जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा कि काली ने कहा था। तो वहीं अब किशनगढ़ में भी कान्हा, गुलशन और कृष सभी को शीशे पर काले कपड़े रखने को कह देते हैं। सभी गांव वाले अब वैसा ही करते हैं जैसा उनको कहा गया था। दोनों गांव के सभी घरों में शीशे पर काला पर्दा लगा दिया जाता है, जिसके कारण गांव की औरतों को ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि अब बिना शीशे में देखे भला वो अपना श्रृंगार कैसे करे। तभी झुमरी बिना शीशा देखे आड़ी टेढ़ी लाली और बिंदिया लगाए रज्जो के पास पहुंचती है, तो रज्जो उसे घूरते हुए कहती है, माँ, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? अरे पगली, ऐसे काहे बोल रही है तू? ये बता, हमने सिंगार ठीक तो किया है ना? लाली पाउडर ज्यादा तो नहीं हो गया ना? ज्यादा तो छोड़ो, जितना लगाया है वही ठीक से नहीं लगाया आपने। लिपस्टिक फैली है, बिंदी इतनी ऊपर लगाई है। कौन सी लिपस्टिक? अरे मतलब आपकी ये लाली होठों पर कम और चेहरे पर ज्यादा फैली हुई है। सच में? हाय दैया, एक तो काली के कहने पर शीशे पर काला कपड़ा चढ़ा दिया है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपना चेहरा निहारे कितना समय हो गया है। माँ, काली ने कहा है तो जरूरी तो होगा ना, और 2-4 दिन शीशा नहीं देखोगी तो पहाड़ तो नहीं टूटेगा। अरे लेकिन बिना अपना चेहरे देखे हमको तो चैन नहीं पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, नदी किनारे जाकर वहीं पर अपना चेहरा पानी में दिखाते हैं। नितिन अपने हाथों में छोटा सा शीशा लिए अपने आप को निहारते हुए जा रहा था। ले बाप ले, मेरे बाल कितने भले हो गए हैं। लगता है मेरे इतने भले बालों ते तलते ही तोई ललती, मुझसे प्यार नहीं तलती। मुझे अपने बाल ततवा लेने चाहिए। नितिन खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उस शीशे में अचानक से हल्की दरार आने लगती है, और उस दरार को देखकर नितिन खुद से बोलता है, ए भगवान, ये अचानक से तीते में दलाल क्यों आ रही है? भूत भूत, अले तीते वाला भूत बताओ। अले भाग नितिन, ये भूत तुझे कुछ करे इससे पहले बहुत दूर भागता, भाग। इतना बोलकर नितिन अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाता है और वहाँ से भागने लगता है।
उसकी रफ्तार को देखकर शीशराज हंसते हुए बोलता है। भाग भाई भाग, जहाँ तक तुझे भागना है भाग। आज तुझे और गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम सबको क्या लगा कि शीशे पर काले कपड़े को रखकर तुम लोग मेरे को इस गांव में आने से रोक लोगे? कभी नहीं हो सकता ये। जहाँ शीशराज खुद से बातें कर रहा था तो वहीं नितिन भी भागते हुए गांव के बीचों बीच आ जाता है और वो डर के साथ सभी को हाँफते हुए बोलता है। माँ 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 बताओ, वो मुझको मार देगा। अरे हमरे नालायक सपूत, कौन तुझे मार देगा? अरे माँ। नितिन की बात सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो वहीं पीछे से शीशराज आ जाता है और सभी गांव वालों को देखकर बोलता है। बात तो उतले, बहुत बढ़िया किया तूने तो ये। अरे जो मुझे यहाँ ले आया, अब मैं तेरे साथ साथ सभी गांव वालों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। शीशराज ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर काली आ जाती है और शीशराज को देखकर उससे बोलती है। अच्छा तो ये है जो लोगों को शीशे में कैद कर रहा है और इसी के कारण हर्ष का भी ये हाल हुआ। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो तू है वो राक्षस जो लोगों को शीशे में कैद कर रहा है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो लोगों को गायब करके सबको गुलाम बना रहा हूँ और अब एक एक करके तुम सबको भी कैद कर लूंगा भाई। अरे हमरा नितिन, हाय, हम अपनी नालायक औलाद को खोना नहीं चाहते। अरे कोई निकालो इस दुष्ट के चंगुल से हमरे सपूत को। काली अब सबकी नजरों से बचती हुई एक पेड़ के पीछे जाती है और चुटकी बजाकर वो नकाब वाली बन जाती है। साथ ही वो एक सुरक्षा कवच में गांव वालों को घेर लेती है, जिसके बाद वो शीशराज के पास आती है और उससे कहती है। तू मेरे गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, तो तू है इनकी रक्षक, पर तू अपने गांव वालों को बचाएगी कैसे? क्योंकि अब मैं तुझे भी शीशे में कैद कर लूंगा। काली पर शीशराज के जादू का कोई असर न होने के कारण काली का महाशक्तिशाली होना तो था ही, लेकिन काली को अपने रंग की वजह से भी कभी शीशा देखना पसंद नहीं था। इस कारण भी काली को शीशराज कैद नहीं कर पा रहा था। ओए, ये क्या हो रहा है? मैं तुझे कैद क्यों नहीं कर पा रहा? इस बात का जवाब तुझे देना मैं जरूरी नहीं समझती मूर्ख, और इन गांव वालों को अपनी कैद से मुक्त कर दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। काली की बात सुनकर शीशराज गुस्से में आ जाता है और अचानक ही काली पर वार करने लगता है। उसके वार से काली जख्मी हो जाती है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। ये देखकर काली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बौखलाती हुई अपनी आंखों से जादू कर उस शीशराज पर वार करती है और शीशराज वहां से गायब हो जाता है। देख ले किस तरह से तेरा हर वार खाली जा रहा है। तू अपने कैद गांव वालों को देखना चाहती है। अरे अरे रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। नकाब वाली, हमारी मदद करो, हम यहाँ फंस चुके हैं। हाँ हर्ष, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और इसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। इन सबको छोड़ दे। अगर तूने इन सबको नहीं छोड़ा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगी कि तू खुद को जोड़ ही नहीं पाएगा। काली की बात सुनकर वो शीशराज जोरों जोरों से हंसने लगता है। उसकी बेखौफ हंसी देखकर काली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से एक बड़े से पत्थर को प्रकट करती है। तूने भले ही इन्हें कैद किया हो, लेकिन मैं इन्हें आजाद करवा कर ही रहूंगी। रुक जा मूर्ख लड़की, गलती से इन शीशों को तोड़ने की सोचना भी मत। अगर तूने इन्हें तोड़ा तो इन शीशों के साथ साथ इनकी सांसों की डोरी भी टूट जाएगी। शायद तू इन्हें कभी वापस नहीं ला पाएगी फिर। उसकी बात सुनकर काली का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उस पत्थर को शीशराज के ऊपर फेंक देती है, क्योंकि शीशराज शीशे का बना हुआ था, इसीलिए वो टूट जाता है। पर कुछ ही देर बाद शीशराज दोबारा जुड़ जाता है। उसको दोबारा से जुड़ते देखकर काली को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद काली अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने गले की मणि पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है।
इस तरह से शीशराज का अंत होता है। शीशराज का अंत होते ही जो भी शीशे में कैद थे वो अपने आप बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद अब सभी गांव वाले एक बार फिर नकाब वाली की जय जयकार करने लगते हैं। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।